भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इसे ध्वनि या अक्षर भी कहते हैं। इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, अतः ये ध्वनियाँ अखंड होती हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की मूल धातु भाष से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त करना या वाणी की अभिव्यक्ति करना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य या प्राणी अपने भाव एवं विचारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। भाषा के प्रायः 2 भेद एवं कुल 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा का प्रमुख कार्य संप्रेषण करना होता है। भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक भाषा होती है। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई ध्वनि कहलाती है। लिखित भाषा की अंतिम इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है: स्वर एवं व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, अ से लेकर औ तक। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, क से लेकर ह तक। प्रायः, मानक, प्रमुखतः, मूलतः, मुख्यतः स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। स्वर जो स्वतः या स्वतंत्र रूप से उच्चारित हों उन्हें स्वर कहते हैं। अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अंग, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। प्रायः 2 अयोगवाह, कुल 3 अयोगवाह होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा की दृष्टि से 3 स्वर होते हैं: ह्रस्व स्वर, एकमात्रिक स्वर, मूल स्वर। अ, इ, उ, ऋ। दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर। अधन आ बराबर आ, ईधन ई बराबर ई, उधन उ बराबर उ। इन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। अधन ई बराबर ए, अधन ए बराबर ऐ, अधन उ बराबर ओ, अधन ओ बराबर औ। इसे विजातीय या संयुक्त स्वर कहते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर, या इसे त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, जैसे ऊं, राम। जीवा की भाग की दृष्टि से 3 स्वर होते हैं: अग्र स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर ई, ए, ऐ। मध्य या केंद्रीय स्वर अ। पश्च स्वर आ, उ, औ। ऊंचाई या मुखाकृति के आधार पर 4 स्वर होते हैं: संवृत स्वर, ढका हुआ, ई, उ। अर्ध संवृत स्वर ए, ओ। विवृत स्वर, खुला हुआ, आ। अर्ध विवृत स्वर अ, ऐ, औ। होठों की स्थिति की दृष्टि से 2 स्वर होते हैं: वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार उ, ओ, औ। अवृत्ताकार अ, आ, ई, ए, ऐ। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। इनकी प्रायः संख्या 33 और कुल संख्या 35 होती है। जिन व्यंजन वर्णों से स्वर को अलग कर दिया जाता है उसे मूल व्यंजन कहते हैं तथा मूल व्यंजन होने पर वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। प्रायः व्यंजनों की संख्या 33, क से ह तक। कुल व्यंजनों की संख्या 35, क से ह प्लस ड़, ढ। ड़, ढ उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 13 + 35 + 4 बराबर 52 होती है। वर्णों का उच्चारण स्थान: वर्ग, उच्चारण स्थान, अन्य वर्ण। क वर्ग, कंठ, कंठ्य, अन्य वर्ण इसमें शामिल होते हैं: अ, आ, ह और विसर्ग। च वर्ग, तालु, तालव्य, इसमें अन्य वर्ण हैं: ई, य, श।
ट वर्ग मूर्धा मूर्धन्य, इसमें आने वर्ण है री र स। त वर्ग दंत दंत, इसमें आने वर्ण है ल और स। प वर्ग ओष्ठ ओष्ठ है, इसमें आने वर्ण है उ उ। कंठ तालु ए, कंठोष्ठ ओ अ, दंतोष्ठ उ अ। अंग नासिक्य ढ़ मूर्धा। क्षत्र क्यस्र कदन स। तधन र जधन इय और स्र शधन र। पंचमाक्षर वर्ण नासिक्य वर्ण कितने होते हैं? 5। अंग कंठ नासिक्य, इय तालु नासिक्य, ड़ मूर्धा नासिक्य, न दंत नासिक्य, म ओष्ठ नासिक्य। घोष झंकार कंपन। घोष अघोष वर्ण, सघोष या घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग पहला और दूसरा वर्ण प्लस स ख स अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस यर लव ह एवं सभी स्वर सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य य व र ल ह। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। र प्रकंपित या लुंठित वर्ण होता है। ल पाश्विक वर्ण होता है। ह को काकल्य वर्ण कहते हैं। क ख ग ज़ फ इन्हें तलबिंदु, नुक्ता वर्ण, आगत वर्ण, गृहीत ध्वनियाँ अरबी फारसी भाषा के वर्ण के नाम से जाना जाता है। मानक वर्ण झ ल ख और त्र हैं। अमानक वर्ण झ ल ख त्र, इनका यानी दूसरा रूप अमानक वर्ण होता है। स्पर्श संघर्षी वर्ण है च छ ज छ। वत्स्य वर्ण के नाम से जाना जाता है न ल र स। द्वित्व वर्ण के नाम से जानते हैं। द्वित्व शब्द का अर्थ दो होता है। जब कोई एक ही वर्ण दो बार प्रयोग किए जाते हैं जिसमें एक मूल व्यंजन और दूसरा व्यंजन होता है वहाँ उसे द्वित्व वर्ण कहते हैं। जैसे सज्जन, कुत्ता, मक्कार, पक्का। शब्दकोश में शब्द क्रम सज्जन, सज्जा, सजा, सजनी, साजन। अब इसमें हम पहले इन्हें वर्ण विच्छेद करेंगे और फिर जानेंगे कि इनमें सबसे पहला क्रम किसका आता है। जैसे इनको जानने का हमारा नियम होता है। स्वर में अंग और अह को सबसे पहले रखा जाता है। मतलब वर्ण विच्छेद करने के बाद भी शब्द क्रम में शब्द क्रम जो होता है स्वर में अंग और अह सबसे पहले आता है। फिर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आता है। व्यंजन में क सबसे पहले, फिर क्ष, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज्ञ, ज, ञ, ठ, ड, ढ़, ळ, ड़, ळ, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, श, क, श। इस तरह से 52 वर्णों को आप देख सकते हैं कि शब्दकोश में शब्द क्रम के आधार पर किसे पहले रखते हैं। हिंदी भाषा एवं लिपि को देखेंगे। हिंदी भाषा हिंदी शब्द व्याकरणिक दृष्टि से विशेषण शब्द कहलाता है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबू सईद के द्वारा किया गया। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा में हिंदी शब्द का अर्थ है हिंद देश के वासी। हिंदी शब्द का दो अर्थ ग्रहण किया जाता है, एक भाषा, एक हिंद देश के वासी। हिंदी शब्द का विकास सिंधु, हिंदू, हिंदीक,
हिंदी के क्रम में हुआ है। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय, आर्य भाषा। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में मिलता है, जिसके रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। प्राकृत भाषा का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी भाषा का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। प्राचीन समय में भारत में कुल लिपियां 3 थीं: सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि एवं ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई है। खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखते हैं। नेपाली एवं मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन, गुजराती, संस्कृत देवनागरी, अपभ्रंश देवनागरी, बांग्ला, पंजाबी गुरुमुखी, अंधों की लिपि ब्रेल लिपि, उर्दू, फारसी। लिपि की अवस्थाएं होती हैं: चित्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि में 2 भाग होते हैं: अक्षरात्मक, अक्षरात्मक हिंदी, वर्णात्मक इंग्लिश। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से प्रारंभ है। पंचमाक्षर वर्ण के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सर्वप्रथम सुझाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग का सर्वप्रथम सुझाव डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया। महाप्राण वर्णों के स्थान पर अल्प प्राण वर्णों के प्रयोग का सुझाव श्रीनिवास दास ने दिया। अ की 12 खड़ी का सर्वप्रथम सुझाव सावरकर बंधुओं व काका कालेलकर ने दिया। कचहरियों या अदालतों में देवनागरी लिपि के प्रयोग का सर्वप्रथम सुझाव पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया। वर्तमान में हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। मॉरिशस में हिंदी का भोजपुरी रूप वहाँ की राजभाषा के रूप में प्रचलित है। बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा आयोग का गठन 15 जुलाई 1955 को हुआ। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर बाल गंगाधर खेर थे। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसका वर्णन अनुच्छेद 343 में हुआ है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। हिंदी के विकास एवं प्रचार प्रसार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। भाषा परिवार 4 हैं। भारोपीय भाषा परिवार 73%, हिंदी संस्कृत बोले जाते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार 25%, कन्नड़ मलयालम तमिल तेलुगु बोलते हैं। आस्ट्रिक भाषा परिवार चीनी तिब्बती भाषा परिवार। भारत में हिंदी भाषी राज्यों की कुल संख्या 10 है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तरांचल, झारखंड। भाषाएं 22 हैं। 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में भाषाएं 14 थी। 15वीं भाषा सिंधी 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लागू वर्ष 2004। अपभ्रंश का क्षेत्र। भाषाएं उपभाषाएं सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, मागधी बिहारी हिंदी, पैसाची पंजाबी लहंदा, महाराष्ट्री मराठी, खस पहाड़ी हिंदी, ब्राजट सिंधी। बोलियां 18 हैं। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप। उपभाषाएं बोलियां। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी 5 बोलियां हैं। कन्नौजी, हरियाणी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली।
राजस्थानी हिंदी 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी 3 बोली, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। मागधी बिहारी हिंदी 3 बोली है, मैथिली मगही भोजपुरी। खस अपभ्रंश पहाड़ी हिंदी 3 बोली है, नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, ब्रजभाषा को कहते हैं अंतर्वेदी बोली। हरियाणी का दूसरा नाम बांगुरू है, छत्तीसगढ़ी बोली को खलटाही या लरिया कहा जाता है। अवधी बोली का दूसरा नाम बैसवाड़ी एवं कोसली है। जयपुरी बोली को ढूढ़ाड़ी बोली कहा जाता है।